शगुफ्ता साहब फरमाएं, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे दो सवाल हैं हकीम साहब से। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज दवाइयाँ हमारे घर में यूज हो रही हैं, त्यागोंद और नमक जैतून, इससे बहुत सारे फायदे हम लोगों को हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनकी दवाइयों में शिफा रखी। अब मेरा पहला सवाल ये है, मेरी बाजी है, उनकी उम्र करीब 48-50 साल के तकरीबन है जी। उनको बीपी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। वो ये होता है कि ज्यादा काम कर लेने से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और ज्यादा गहरी नींद सो लेती है तो भी उन्हें ऐसे ही सूजन आ जाती है। दाईं तरफ का जो पूरा हिस्सा है उनका ज्यादा कमजोर सा हो गया है और ज्यादा काम करने से दाएं हिस्से में उनके दर्द हो जाता है। और जब वो खाना खाती है तो आधे जिस्म में चेहरे में पसीना आता है, चेहरा समेत पूरे आधे जिस्म में पसीना आ जाता है। और जब वो काम करती है तो फिर दूसरे तरफ के आधे जिस्म में पसीना होता है। ये उनकी जितने भी टेस्ट वगैरह सब करवा लिए भी उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, दूसरी उनकी बेटी की उम्र होगी करीब 24-25 साल होगी, तो साइटिका पेन है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में जो वीकनेस आ जाती है, दवाइयाँ वगैरह बहुत ली है तो उससे एसिडिटी भी बहुत बनती है और वीकनेस बहुत आ गई है। इसके बारे में बता। ठीक है ठीक है जी। देखो कितनी फिक्र है, और सबसे खुशी की बात यह है कि आप हमारी एंकर की हम नाम है। शगुफ्ता नाम बताया था जी हकीम साहब। तो देखिए, जो अपने 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 बाजी की बात की है तो उनके लिए एक नुस्खा आप लिख लें और उन्हें दें। नमक जैतून तो आप जानती हैं, एक चुटकी लें और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर ये पीना है। और पीना कैसे है, अलसी को लें, अलसी आप समझती होंगी, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं, हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खा लें और ये पानी पी लें पूरे दिन में एक बार। इससे उनकी वो कैफियत जो एक तरफ पसीना दूसरी तरफ पसीना नहीं और सांस फूलना और स्वेलिंग आना, ये सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पर भरोसा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और कैफियत बताई। इन उसके दरअसल आप तक पहुंचाना दरकार है, फिर आप ये आगे तक ज़रूर पहुंचाया करें जिनसे भी आपको फ़ायदा हुआ करे। और दर्द वगैरह है तो गौलसिया दे सकते हैं 1 टाइम या 2 टाइम खाने के बाद, बस काफ़ी है आपकी बहन के लिए। और इनकी कज़न है बल्कि उनका सवाल थोड़ी देर के लिए अगर इजाज़त हो कि साहब तो रोक ले। 2 कॉलर्स और हैं। सुल्तान भी पहले आपसे मुखातिब है, हबीबुन्निसा साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। पहले सुल्तान भी आप बताएं क्या सवाल है आपका? हमें सुन रही हैं आप? सुल्तान भी हमें सुन रही हैं? जी जी सुन रहे हैं आपको, देख भी रहे, फरमाइए। जी, मेरा है ना गला, एक तो सबसे पहले तो मेरा गला बात करती हूँ, जरा से बोलती गला बैठ जाता है, बाहर गला बहुत बैठता है मेरा। और एक मेरे ना किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में कभी पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है सोडियम, और वो 2-3 चीजें है ना कम ज्यादा होती रहती है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं हबीबुन्निसा साहब, आपका सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि नवासी है 10 साल की, उसको थायराइड हो गया, और एक और बच्ची उसको वो बचपन से ही उसको मतलब पैदाइश से उसको थायराइड, वो 8 साल की है। अब इनके लिए आप कुछ बताइए। दूसरी बच्ची का जो मसला बताया वो क्या है? वो एक बच्ची छोटी वाली जो 8 साल की, उसको पैदाइशी थायराइड है। जी, ये 8 साल की जो है उसे पैदाइशी है, जो उससे बड़ी है उसे भी थायराइड का प्रॉब्लम है। 10 साल की उसको थायराइड का भी डॉक्टर ने बोला कि उसकी जांच कराइए तो उसको थायराइड निकला। उसको आपने जांच करवाई? क्या करें? आपने टेस्ट करवाया? जी करवा लिया उसका जी, उसको भी आया है। और जो 8 साल की उसको तो पैदाइशी, उसको मतलब जब से ही उसको गोली दी जा रही है खाने पे डॉक्टरी। ठीक है, कुछ कैफियत भी जानना चाहेंगे हकीम साहब? नहीं, जी बेहतर। हाँ देखिए,
नुस्खा तो बहुत अच्छा है, आप देना शुरू करें, लेकिन उनकी उम्र के मुताबिक दें। और वो नुस्खा ये है कि धनिया 300 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और ये जो आंवला आता है सूखा हुआ, ये 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और बड़े लोगों को ये 1 चम्मच खिलाया जाता है। तो छोटे हैं, अगर 10 साल से छोटे हैं तो आधा चम्मच इन्हें खिलाना। अगर ये इसे खा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको उबाल के आप दे सकते हैं। लेकिन आधी चुटकी नमक जैतून के साथ, आधी चुटकी, लोग जो बालिग लोग हैं उनको 1 चुटकी नमक जैतून के साथ देते हैं, इन्हें आधी चुटकी नमक जैतून के साथ आप दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार दें। और अपनी दवा भी वो इस्तेमाल करते रहें जो डॉक्टर ने दी है। और पुरानी रिपोर्ट रखें, 2 महीने बाद रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि उनको कंट्रोल आने लगा है। शायद 5-6 महीने इस्तेमाल करना पड़े। सवालात हमारे पास और भी हैं हकीम साहब। सुल्तान भी ने कहा है कि उनका गला बैठता है, दूसरे किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने बता दी। देखिए बहुत आसान नुस्खा है, अगर आप सुल्तान भी मोहतरमा कर लें तो अलसी को हल्का सा भूनें। अलसी 200-300 ग्राम खरीद लें, हल्का सा भून लें और उसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं रोज़ाना और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा, इस 2 गिलास पानी से ये अलसी खाएं। दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आपकी सारी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से रिजवाना साहबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी रिजवाना साहबा, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ बेटे, वो हमने बोरिंगा गोंसिया मंगाए हुए हैं और हमारे बहन को थायराइड है, उसका गले की गांठ बहुत बड़ी हो गई है जी, नारियल जितनी, और वो सर्दी हो गई तो उसको उसमें तकलीफ होती सांस लेने में। ठीक है, तो उसका क्या इलाज है, कैसा कम होगा? बेहतर। अच्छा देखिए, गले पे परेशानी आती है थायराइड जिनको होता है, और वो थायराइड ग्लैंड्स की ही रिपेयर होती है जब हम थायराइड का इलाज करते हैं यूनानी। तो गौन मोरिंगा आपके पास है, 100 ग्राम गौन मोरिंगा और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला, ये आप पाउडर बना लें और 1 चम्मच 1 मरतबा या 2 मरतबा, मतलब 3-4 ग्राम आप रोज़ाना खाया करें, पानी, गर्म पानी के हमरा, तो थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है। और गोंसिया आपके पास है, अगर दर्द वगैरह है तो आधा ग्राम 2 मरतबा नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, और गर्म पानी से ही लें आप, तो दोनों फायदे होना मुमकिन है। जी, साजिदा साहबा इलाहाबाद से, बताएं साजिदा साहबा सवाल क्या है आपका? साजिदा साहबा आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी बहन, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, फिर अपना सवाल बताइए। ठीक है, वही मेरी सास है, मम्मी है, उनके ना पेशाब की बहुत प्रॉब्लम है कि पेशाब बहुत छूट जा रहा है जी। पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, रुकता नहीं है। ज्यादा होता है, बिस्तर पे छूट जाता है, रात में तो और ही होता है, और पैर जैसे जमीन में रखेंगे तो एकदम छूट जाएगा पेशाब। एज कितनी है उनकी? जी उनकी 60 साल की है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है एक, आप अगर याद रखें, लिख लें और असली लें। 3 बातें ज़रूरी है, याद रखें,
क्वांटिटी याद रखें और असली लें। लाजवंती एक बारीक बारीक बीज आते हैं जो अगर पानी में डालो तो एकदम पानी को ही पी जाते हैं। लाजवंती ये खरीद ले 200-300 ग्राम, और साफ़ भी करने पड़ेंगे बहुत, उसमें गंदगी कंकर भी मिल सकते हैं। तो लाजवंती 1 चम्मच लाजवंती गरम दूध या गरम पानी में डालें और उसे हिलाते रहें। एकदम वो पानी को भी जमा देती है, और अगर नहीं हिलाएंगे नहीं ना तो वो गांठ सी पड़ जाएगी। गांठ पड़ जाए तो उसे तोड़ें, कुछ भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी। या तो ऐसे या इस तरह नहीं ले सके तो देसी घी में उसको ऐसे मिलाएं, उसमें भी वो जुड़ जाता है, एकदम एक रबड़ सी हो जाती है। अब ये इसमें 1 चुटकी वो आता है गौन चिलगोज़ा, बस 1 चुटकी, इससे ज़्यादा कभी नहीं, पूरे दिन में बस 1 बार मिला दें दोनों को, और दूध में मिला दें या घी में मिला लें, और ये उन्हें खाना है। या बालाई में मिला लें, मलाई जो होती है जिसे कहते हैं, हम लोग बालाई कहते हैं, उसका असली लफ्ज़ बालाई है। और ये 1 बार खा लिया करें। शक्कर वक्कर भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत की, अगर शुगर नहीं है तो। ये उन लोगों के लिए जिनको पेशाब की जाती, पेशाब बार बार आता है, पेशाब ख़ता हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा इलाज है। बस 1 बार दिया करें, पूरे दिन में फ़ायदा मुमकिन है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। पहले शफ़ी भाई हम आपसे मुखातिब हैं, एक कॉलर और हैं जो तमिलनाडु से हैं, कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपसे भी बात ज़रूर करेंगे। फरमाइए शफ़ी भाई, आपका सवाल क्या है? शफ़ी भाई हमें सुन पा रहे हैं? ज़रा ऊंची आवाज़ से भाई। हेलो जी 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 मैम, मेरे 3 सवाल हैं। जी, पहला सवाल। मेरे पेट में घबराहट होती है, और घबराहट होने के बाद फिर वो सिर में दर्द जाता है। और दूसरा सवाल ये कि हमारी एक भांजी है, तो अभी वो छोटी है पर वो बार बार लैट्रिन जाती है, और उससे जो जैसे बच्चे भी छोटी है, 9 साल की है, तो वो पढ़ने चलने गए, मतलब उसका शारीरिक विकास जल्दी हो रहा है। तो वो हकीम साहब, इनके पहले सवाल के सिवा कोई सवाल समझ में नहीं आया। आप पंखा बंद कर दें, अगर आपने पंखा चला रखा है तो उसको बंद करके बात करें। पहला सवाल हमारी समझ में आया है। भांजी है तो उसको अभी वो 9 साल की है, उसको 9 साल की है। उसे क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? लैट्रिन को बार बार जाती है, और लैट्रिन बार बार जाती है। ठीक है। तीसरा सवाल। शायद कॉल कट गई। जी, कोई बात नहीं, हमारे साथ एक कॉलर और हैं तमिलनाडु से, फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जी बहन, बताइए आपका सवाल क्या है? वो कॉलर जो तमिलनाडु से फ़ोन लाइन पर है, सवाल बताइए। जी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो बहन, बात जारी रखिए, सुन रहे हैं आपको। हेलो, ये हम तमिलनाडु से बात करते हैं। हमारे शौहर गुजर गए, हमारा घर वाला गुजर गए, गुजर के 1 साल होता। हाँ। उनको कुरान लेकर मदरसा में दी जाए क्या उनका नाम से? हाँ जी, आपने बताया कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया 1 साल पहले, आप उनकी तरफ आप ईसाले सवाब के लिए कुरान पाक के नुस्खे हदिया करना चाह रही हैं मदरसे में, यही बात है? हकीम साहब जी, बहन फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? नहीं, मैंने सुना था नहीं, कुरान लेकर दी जाए कि माँ हमारे घर वाले के नाम से। हकीम साहब, कुछ ऐसी ही बात है क्या? घर वाले के नाम से कुछ ये कुरान की बात कर रही हैं? अगर ईसाले सवाब के लिए मस्जिद में या मदरसे में कुरान पाक के नुस्खे देना चाह रही हैं तो ये जज्बा कैसा है, या ईसाले सवाब का ये तरीका कैसा है? हाँ देखिए, मेरी नज़र में तो
ईसाले सवाब का ही रास्ता है उनके लिए। अगर वो अब अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी सुन रहे हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। अब उनके नाम से हम अपने हस्ब हैसियत कुछ किया जाए, जैसे रिफ़ाए आम के लिए या मस्जिद में कुछ ऐसा काम कराया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मस्जिद में रकम दी जाती है तो उसमें लोगों को बहुत कम मालूम है कि मस्जिद में ज़कात, खैरात या कोई और रकम हलाल कमाई दें, और वो मस्जिद के लिए कोई भी गंदी चीज़ नहीं दे सकते, या ऐसी चीज़ जो आप बहुत दिल से दें, जो भी दें, चाहे वो 1 ही रुपया हो। लेकिन ज़कात, खैरात की रकम वहाँ नहीं दी जाती। दीन को लोग बहुत कम जानते हैं, उसमें मदद दी जाती है ईसाले सवाब की नीयत से, और अल्लाह ताला सब जानने वाला है। आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं।